आदिवासी समाज ये कह रही है कि जब संघर्ष की बारी आई झारखंड में, उस समय मांझी महतो भाई भाई कहा गया, और अभी जब हिस्सेदारी की बारी आ रही है तब आप लोग हम लोगों को कानून सिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी का अधिकार, हम लोग खासकर आदिवासी, किसी का हक अधिकार लूटने के लिए हम कभी आगे नहीं बढ़े हैं। जब भी बात किए हैं, संपूर्ण रूप से सभी का कल्याण और विकास की बात किए हैं। तो जिस तरह से कुर्मी महतो जो आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो क्यों मांग कर रहे हैं? साफ तौर से कि आदिवासी को जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो अभी संपूर्ण है, उसको खाने के लिए, मतलब राजनीति के क्षेत्र में कहे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहे, चाहे नौकरी के क्षेत्र में कहे, सभी जगह से लोग काबिज होना चाहते हैं और इस काबिज को होकर के पूरा उनका हक अधिकार लूट कर खाना चाहते हैं। इसीलिए वो कहना चाहते हैं। आप देखिए, जहाँ पर आदिवासी है, जहाँ पर देखिएगा महतो लोग है, वहाँ पर देखिएगा जितना उसको जमीन है आदिवासी का, सारा जमीन में कब्जा महतो लोगों का है। वो जमीन को लूटने के लिए भी वो आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। जब आप लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं तब वो लोग आप लोगों को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, कहते हैं समर्थन करते हैं, लेकिन जब उन लोग अपना अधिकार का मांग कर रहे हैं तब आप लोग विरोध क्यों? तो सरना धर्म कोड तो हमारा शुरू से मांग है, और कब वो समर्थन किया, हमको एक भी वीडियो दिखा दीजिए उसका, एक भी समर्थन किए तो कहने से नहीं चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर वो भाई भाई बन के रहना चाहते हैं, तो कुर्मी समाज, महतो समाज अपने अधिकार की बात करे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार की। मैं कहना चाहता हूँ, तन मन धन से ये अजय तिर्की अपने कमेटी समिति के साथ उसको समर्थन करेंगे, साथ देंगे। लेकिन हमारा अधिकार की खाने की बात करेगा तो सबसे पहले हम लोग उसका विरोध भी करेंगे। जिस प्रकार से अभी बातें हो रही है, लग रहा है कि बहुत ये विकराल रूप ले लेगा। 20 तारीख को वो लोग रेल टेका आंदोलन करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि हम लोग जहाज रोकने का काम करेंगे, तो एक तरह से कहें कि मणिपुर का स्थिति यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, ये मणिपुर बनाने के लिए खुद और खुद महतो लोग हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, हम किसी का अधिकार लूटने नहीं जा रहे हैं, हम अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आदिवासी कभी किसी की गुलामी नहीं कहा सहा है, ना मुगलों का, ना आर्यन का, ना अंग्रेजों का। तो हम इस महतो लोगों का क्यों अधिकार छीनने के लिए उसका विरोध नहीं करें? हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। चाहे वह रेल रोकने का बात करेंगे, हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। जेएलकेएम नेता जयराम महतो, राजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने साथ देने का ऐलान कर दिया है कुर्मी एसटी को लेकर। तो आपको क्या लगता है, जितने आदिवासी नेता हैं उनको भी समर्थन करना चाहिए इसके विरोध में? एकदम पूरे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस लड़ाई में मैं तो कहता हूँ, सभी आदिवासी को एक मंच पर आके खड़ा होना चाहिए। अपने आप किसी का भी टीका टिप्पणी ना करे, किसी का भेदभाव ना रखे, किसी का मतलब कहे दुश्मनी भी होता है किसी को आपस में टिकट भी तो पर्सनली, तो उसको भी खत्म करके एक मंच पर सबको आना चाहिए और इस लड़ाई में साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। दादा, और एक सवाल है निशा भगत को लेकर। आपने कहा कि निशा भगत का हम स्वागत करते हैं क्योंकि वो हमारे आदिवासी समाज के साथ खड़ी हुई। कुछ समय पहले आप लोगों के बीच तू मैं हुई थी, कुछ आरोप वे भी लगाई थी, कह रही थी कि अजय तिर्की जी दलाल हैं। आप भी इधर से कुछ आरोप लगाए थे। तो इन सब को भुला करके आदिवासी समाज अब एकजुट हो रहा है इसके विरोध में। देखिए, ये सच्चाई है, होता है, घर में लड़ाई सबकी होती है। वो मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं उसको अभी भी बुरा नहीं माना और कल भी बुरा नहीं माना था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में, इस आंदोलन में जो साथ देगा उसका स्वागत है। और मैं आने वाले दिन में मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में जो साथ देंगे उसको समझ के आदिवासी समाज याद रखेगी, और जो साथ नहीं देगा उसको भी आदिवासी समाज पूरा याद रखेगी। 20 तारीख को आप लोग क्या करने वाले हैं? 20 तारीख, 14 तारीख तो हम लोग तो आक्रोश मार्च निकालेंगे, मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे। जिसके बाद 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हम लोग सब मोराबादी में 11 बजे जुटेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग निकल करके अरगोड़ा चौक होते हुए बिरसा चौक जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करेंगे। फिर हिनू चौक होते हुए हम लोग सुजाता चौक होते हुए मेन रोड जाएंगे, वहाँ अल्बर्ट टेक्का जी को मालार्पण करेंगे। फिर वहाँ से कचहरी होते हुए फिर मोराबादी पहुँचेंगे। हम लोग का जो राष्ट्रीय पिताजी है महात्मा गांधी जी, उसको मालार्पण करेंगे और वहाँ पर कार्यक्रम को समापन करेंगे। अगर वो लोग फिर उसके बाद रेल रोकने का कार्यक्रम करेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकने का भी काम करेंगे। हवाई जहाज तो ऊपर में उड़ती है ना? तो अरे जमीन से ना उड़ता है, डायरेक्ट हवा में थोड़ी उड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में फिर हम लोग हवाई जहाज उड़ने नहीं देंगे। शुक्रिया।